तो इसको ऐसे याद रखना, आई जी एक्स आर स्क्वायर ना, फर्स्ट एम आई, फिर एम जी, फिर एम एक्स, फिर एम आर, देन सी आर आर एम आर डैश। ठीक है। ओके, नाउ इंटरफेस बिटवीन BGCF to MGCF, interface between BGCF to MGCF is MJ, and interface between one BGCF to another BGCF, from one BGCF to another एम BGCF, एम के सर। MK। ओके, और MK कब जरूरत पड़ता है इसका? MK इंटरफेस, now MGCF to media gateway is MN interface, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ठीक है, MN interface। now IBCF to transition gateway is IX, and from MRFC to MRFP is MP interface। MP, okay। So now interface between transition gateway to transition gateway is IZI। ठीक है। ओके, सो अभी क्विक लेते हैं, ये इंटरफेस क्या होता है? फ्रॉम HSS टू CSCF, CX, फ्रॉम HSS टू ICSCF सेम। ओके, CX, एंड SLF से वो DX इंटरफेस होते हैं। ठीक है। CX बेस्ड ऑन, इस पे प्रोटोकॉल कौन सा होता है? एंड diameter, विद HSS ये इंटरकनेक्ट होता है DX इंटरफेस। और MRB का क्या काम है? MRB यहाँ पर नहीं ले रहे हैं, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। MRB जो नोड है उसका क्या फंक्शनलिटीज है? MRB एनीवन? मीडिया रिसोर्स ब्रोकर, MRB। ओके, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रोटोकॉल क्या है? MN पर कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है? H.248 मेगाको प्रोटोकॉल। ठीक है। MN इंटरफेस इज बेस्ड ऑन मेगाको प्रोटोकॉल। MN इंटरफेस पर कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है? मेगाको प्रोटोकॉल। ठीक है। H.248 मेगाको प्रोटोकॉल यहाँ पर काम करता है। ठीक है। सो किसी को स्नैप लेना हो इंटरफेसेस का तो आप ले सकते हो। वन मोर इंटरफेस देयर, इंटरफेस बिटवीन टास्क एंड UI is UT। Interface between task and UI is UT interface based on XCAP protocol। Okay, now interface between PCSCF and PCRF is for PCRF. This is RX। R- Sorry, RX इंटरफेस सर। हाँ RX। RO इंटरफेस कहाँ पर काम होता है? RO आरओ सर OCS एंड वो याद नहीं आ रहा OCX और टास्क में। ठीक है। टैस में। यस सर। सो ये इंटरफेस होता है ऑनलाइन चार्जिंग के लिए। ओके, ये RO इंटरफेस, दिस इज RO। सॉरी,
OCS, RO इंटरफेस, ठीक है। RO ये भी बेस है डायमीटर प्रोटोकॉल, ठीक है। और IX है आपको ये इंटरफेस, ये MP इंटरफेस है, ये भी मैगेको प्रोटोकॉल पर है, ठीक है। MI इंटरफेस किस प्रोटोकॉल पे काम करता है? ये भी सिप प्रोटोकॉल है। MG सिप प्रोटोकॉल, MX सिप, MR सिप, CR सिप, सिप पर काम करता है, ठीक है। ये भी सिप पर काम करता है और साथ में सिप के साथ में ये MSML भी सपोर्ट करता है, ठीक है। सिप एंड MSML बोथ लैंग्वेज, बोथ प्रोटोकॉल यहाँ पे सपोर्ट होते हैं, सिप और MSML, ठीक है। ओके, सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रॉक्सी कॉल सेशन कंट्रोल फंक्शन? वन बाय वन डिस्कस करते हैं, ठीक है। स्नैप आप ले लो जिनको भी आर्किटेक्चर का लेना है। आई होप स्नैप हो गया, राइट। सर ये IM IG IX IR CRA शिप पे काम करते हैं। हाँ, ये सिप पर है और CR पर सिप एंड MSML बोथ काम करते हैं, ठीक है। अभी देखो ये नोड जो है आपके कुछ यहाँ पर है, ये आपके क्या है, यूजर प्लेन के नोड है, ठीक है। जी। ये यूजर प्लेन के हैं, अदर सभी क्या है, कंट्रोल प्लेन में है, ठीक है। और बेसिकली MGCF एंड मीडिया गेटवे, ठीक है। और ये एक लॉजिकली एक डिफरेंट नोड है, ठीक है। लॉजिकली एक डिफरेंट नोड है एंड ये एक्चुअली में क्या होती है, ये एक्चुअली में एक ही है, ठीक है। MGCF कंट्रोल प्लेन सिग्नलिंग हैंडल करता है एंड मीडिया गेटवे आपका क्या करता है, मीडिया गेटवे यूजर प्लेन ट्रैफिक, ठीक है। एक्चुअली ये एक ही नोड है। IBCF एंड ट्रांजिशन गेटवे लॉजिकली डिफरेंट है बट एक्चुअली में एक है। MRF ये एक्चुअली एक ही नोड होता है, ठीक है। और ये MRF अभी यूज होता है रेडिसिस का, रेडिसिस का DMRF, डिकम्पोज्ड MRF, ठीक है। ये अभी आपका रेडिसिस का DMRF यहाँ पे, ठीक है। एक्चुअल जो नोड यूज होता है वो DMRF है, रेडिसिस का डिकम्पोज्ड MRF, ठीक है। अभी विद इन ईयर 1 or 2 year CDMRF आ रहा है, कंटेनराइज्ड कंटेनर बेस्ड DMRF, कंटेनर डिकम्पोज्ड MRF, ठीक है। सो ये रेडिशिस का DMRF यूज हो रहा है, उसमें क्या होता है, कंट्रोल प्लेन और यूजर प्लेन दोनों नोड एक ही में है, ठीक है। सो बट इसको लॉजिकली एक डिफरेंट किया है कि कोई भी नोड होता है ना तो उसके कंट्रोल कंट्रोल फंक्शंस भी होते हैं और यूजर प्लेन के फंक्शन भी होते हैं, तो उनको हमने लॉजिकली सिर्फ डिवाइड किया है। एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। एक्चुअली ऐसे कोई नोड ही नहीं होते हैं, ठीक है। सो वो सिर्फ एक लॉजिकल नोड है और जब एक्चुअल नोड इनसे डिफरेंट होते हैं। सो मीडिया गेटवे यहाँ पर आपका क्या है, यूजर प्लेन ट्रैफिक हैंडल करता है, यूजर प्लेन ट्रैफिक मीडिया गेटवे, और कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक मीडिया गेटवे कंट्रोल फंक्शन। ट्रांजिशन गेटवे आपको मीडिया प्लेन का नोड है, ठीक है। IBCF यूजर प्लेन, सॉरी, कंट्रोल प्लेन का नोड है। MRFC कंट्रोल प्लेन का है, ओके। नेक्स्ट, तो वन बाय वन फंक्शन है, आप ये इंटरफेस सभी को याद होने चाहिए, ठीक है। हर एक इंटरफेस याद होगा। Now interface between HSS and HLR याद रखना, this is HD interface, I hope कि मैंने लिखाया था लास्ट में ना। So now function, IMS node function. No, first one PCSF. What is the function of PCSF? So what is PCSF? This is proxy call session control function. This is proxy call session control function. Proxy call session. Hi, proxy call session control function. Okay. What is the function of proxy call session control function? First of all, this is the first point of contact to IMS network. This is first point of contact to IMS network. Okay, ये आपका क्या है, first point of contact है, ठीक है। First point of contact to IMS network. Okay, now third one,
It act like or behave like a proxy for UE, ठीक है। एंड फोर्थ फंक्शन इसका क्या आएगा, इट ऑल्टो, देखो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना आपके यूजर प्लेन में, कंट्रोल प्लेन में, ये क्या है, यूई है। यूई से फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है आईएमएस नेटवर्क का। और बेसिकली आप कहीं पर भी फर्स्ट पॉइंट एंट्री लेते हो ना, किसी भी नेटवर्क में एंट्री लेते हो, फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, लाइक आप किसी मेट्रो स्टेशन पे जाते हो तो जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वहाँ सिक्योरिटी चेक्स जरूर होते हैं, ठीक है। सो पीसीएफसीएफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इवन दो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। एक, ये यूई एक अलग नेटवर्क में है, अलग इंटरफेस में है, ठीक है, अलग नेटवर्क में है, लाइक हम लोग अलग नेटवर्क में, ये एक अभी इंटरनल नेटवर्क में है। सो यहाँ पर अभी कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश होना है फ्रॉम एयर इंटरफेस टू, एयर इंटरफेस के थ्रू ये कनेक्ट हो रहे हैं, या अदर इंटरफेस भी, इसमें एयर इंटरफेस भी यूज हो सकता है और अदर इंटरफेसेस भी यूज हो सकते हैं। सो ये डिफरेंट हुए हैं, तो यहाँ पर आईपी कनेक्टिविटी, यूई को एक आईपी कनेक्टिविटी मिलेगा। यूई पीसीएससीएफ को कैसे एक्सेस करता है, आईपी एड्रेस से, राइट। यूई कोई भी इनवाइट मैसेज सेंड करेगा तो किसको सेंड करेगा, यूजिंग जीएम इंटरफेस टू पीसीएससीएफ इनवाइट मैसेज, ओके। बट ये इनवाइट मैसेज को पॉसिबल कैसा हुआ इसको यहाँ सेंड करना, अगर यूई के पास आईपी कनेक्टिविटी ना होती, लाइक एलटी नेटवर्क ने, वो आईपी कनेक्टिविटी दी किसने है, एलटी नेटवर्क ने। सो व्हाट इज द रोल ऑफ एलटी नेटवर्क इन आईएमएस सर्विसेज, simply it provide IP connectivity to user to access the IMS network. So PCSCF is a first point of contact, so that's why first आप contact, आप कहीं भी entry gate होता है ना, वहाँ पे security checks होते हैं। और PCSCF की सबसे important functionality है, it maintain security mechanisms या security association between itself and UE, अपने और यूई के बीच में जो ये मैसेज फ्लो होंगे ना, ये जीएम इंटरफेस में, इसको क्या करता है, वो जीएम इंटरफेस को सिक्योरिटी मेंटेन करता है। और वो सिक्योरिटी मैकेनिज्म क्या होता है, आईपी सेक, ठीक है, वो आईपी सेक होता है, इंटीग्रिटी सिक्योरिटी मैकेनिज्म होते हैं, ठीक है। सो पीसीएससीएफ इट आल्सो परफॉर्म सिक्योरिटी एसोसिएशन बिटवीन इटसेल्फ एंड यूई, अपने और यूई के बीच में ये सिक्योरिटी मैकेनिज्म एस्टेब्लिश करता है, इस जीएम इंटरफेस को क्या करता है, सिक्योर बनाने के लिए, ओके। लाइक जब भी यूई रजिस्टर्ड होगा तो ये क्या करेगा, अपने और यूई के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसको क्या करेगा, ये सिक्योर करेगा। और वो सिक्योरिटी मैकेनिज्म का नेम क्या है, आईपी सेक, ठीक है। सो आईपी सेक एसोसिएशन ये क्या करता है, एस्टेब्लिश करता है। तो इट मेंटेन आईपी सेक who's this? Please mute your video. Association between itself and UE. Okay. Now, second thing, it does. Fifth point है, PCSF आपको ये समझ में आया, 3 पॉइंट। एनीवन, कोई क्वेश्चन है? नो सर, समझा सर। अभी देखो, एक ये आपका यूई है, ओके। यूई के बाद यहाँ पर क्या है, एलटी नेटवर्क है, और फिर यहाँ पर आपका आईएमएस नेटवर्क है, और आईएमएस नेटवर्क में फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है आपका, पीसीएससीएफ, और ये पीसीएससीएफ है, ठीक है। अच्छा, रिसोर्सेज कौन देता है नेटवर्क में, रिसोर्सेज कौन देता है, नेटवर्क रिसोर्सेज आपको कौन देता है, नेटवर्क रिसोर्सेज प्रोवाइड करना किसका काम है, बियरर, सिंपल सा, बियरर कनेक्टिविटी, बियरर का ऑथराइजेशन कौन करता है, या बियरर सेटअप कौन करता है, एक्सेस नेटवर्क ना। जिनको बियरर नहीं पता है डोंट वरी, ठीक है, परेशान नहीं हो, बियरर इज जस्ट ए टनल। आप लोग बचपन में वो खेलते थे, वो पपीते की पाइप से वो बनाया किसी ने टेलीफोन,
पपीते की वो होती थी पत्ती उसकी, वो उसमें होता है ना, लाइक पाइप होती है 100 मीटर, 10-15 मीटर की पाइप मिलती थी हम लोग को हाँ सर 20-30 ईयर पहले। तो हम लोग ऐसे बोलते थे है ना, तो सुनाई पड़ता था दूसरे एंड पर। हाँ, नहीं बोलते थे। यस सर। अरे मैं तो बोलता था, कहाँ सब इंग्लैंड से हो क्या। यहाँ आप खड़े हो जाते थे, हाँ, UE1, यहाँ पर UE2 होता था। सो वो पाइप से क्या करते थे हम लोग, पाइप से कुछ भी होता था ना, लाइक यू हाय हम लोग ऐसे बोलते थे, छोटे छोटे थे तो पाइप से है ना, फिर एक लोग कान पे लगाते थे, फिर उसको सुनना होता था। तो यानी ये वन वे था, कंट्रोल प्लेन और मीडिया प्लेन दोनों बियरर इसी बियरर में होते थे ना। सो बियरर इज जस्ट टनल बिटवीन टू एंड पॉइंट, है ना। बियरर एक लॉजिकल टनल होता है, लॉजिकल पाइपलाइन होता है, ठीक है, जो डिलीवर यूजर डेटा। और ये यूजर डेटा आपके सिग्नलिंग भी है, ठीक है, सिग्नलिंग भी है। आपके कुछ डेडिकेटेड बियरर हैं, कुछ अ, आपके डिफॉल्ट बियरर हैं। तो टनल है, ये यूजर ट्रैफिक को, ये ट्रैफिक को डिलीवर करते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन नेटवर्क। और ये सिक्योर्ड ट्रैफिक, सिक्योर्ड हमारे बियरर होते हैं। तो बियरर इज जस्ट लाइक ए टनल। लाइक आपने LT नेटवर्क को पढ़ा है, तो यहाँ पे S गेटवे एंड P गेटवे, ठीक है। अभी यूजर को P गेटवे को कोई डेटा सेंड करना है तो पहले क्या करेगा, एक टनल यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है, बियरर सेटअप करेगा। तो जो यूजर यूजर और प्रॉक्सी कॉल सेशन कंट्रोल फंक्शन के बीच में आपका जो टनल काम करता है, उस टनल उस बियरर को क्या बोलते हैं, वो बियरर क्या है, डिफॉल्ट बियरर। वो बियरर क्या होता है, डिफॉल्ट, वो बाय डिफॉल्ट फिक्स होता है। और उसकी QCI क्या होती है, QCI 5 होती है। QCI 5 is used for SIP signaling. This is a default QCI। डिफॉल्ट बियरर है यूजर और प्रॉक्सी IMS नेटवर्क के बीच में। जो डिफॉल्ट बियरर है उसकी QCI क्या होती है, 5। और ये ऑलवेज कनेक्टेड है। डिफॉल्ट बियरर क्या होते हैं, ऑलवेज कनेक्टेड होते हैं, बाय डिफॉल्ट कनेक्ट ही रहते हैं। सभी को बियरर पर है या एनीवन, यस Yes, sir. बियरर पर बेसिक आइडिया होगा। सो जो Yes, sir. डिफॉल्ट बियरर होते हैं, डिफॉल्ट बियरर ऑलवेज कनेक्टेड मोड में होते हैं, राइट। डिफॉल्ट बियरर ऑलवेज कनेक्टेड होते हैं। और जो डेडिकेटेड बियरर होते हैं इनको हम चाइल्ड बियरर बोलते हैं। चाइल्ड बियरर इन द सेंस, लाइक अभी आपके यूजर एंड IMS नेटवर्क, ठीक है। तो ये आपका क्या है, एक यूई है, यहाँ पर आपका LTE नेटवर्क है, और ये आपका IMS नेटवर्क है, ठीक है, ये आपका IMS नेटवर्क है। सो आपको क्या हुआ, जैसे ही IP कनेक्टिविटी मिलेगा यूजर को, यूजर सबसे पहले किससे अटैच होगा, LTE नेटवर्क से, राइट। LTE नेटवर्क से अटैच होने के बाद वो किससे अटैच होगा, IMS नेटवर्क से। और IMS नेटवर्क से जैसे ही अटैच होगा, तो यहाँ पर एक बियरर बन जाएगा IMS नेटवर्क और यूई के बीच में। और ये बियरर क्या होगा, डिफॉल्ट बियरर होगा। और इस डिफॉल्ट बियरर की QCI क्या होगी, QCI, ये डिफॉल्ट बियरर QCI 5 पर वर्क करता है। और ये ऑलवेज रिजर्व होता है, दिस इज ऑलवेज रिजर्व फॉर सिप सिग्नलिंग। सिप सिग्नलिंग के लिए हमेशा रिजर्व रहता है। अब क्यों रिजर्व रहता है, सो एक्चुअली आपकी जो मेन फंक्शनैलिटीज है वो क्या है, या तो आप डेटा का यूज करोगे, या वॉइस का यूज करोगे ना, या वीडियो कॉल का, राइट ना, नॉट डेटा, इंटरनेट, डेटा इन द सेंस इंटरनेट, ठीक है। सो नॉटली सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इंटरनेट और वॉइस, इंटरनेट और वॉइस। तो सब जो हम प्रायोरिटी देते हैं वो वॉइस को देते हैं, ठीक है, इंटरनेट को प्रायोरिटी कभी नहीं देते हैं। वॉइस कॉल को हम, जो हमारी कॉलिंग है, इनको हम क्या, कॉलिंग फीचर्स को हम प्रायोरिटी देते हैं, कि नेटवर्क में कितना भी कंजेक्शन हो, ठीक है, कितना भी ट्रैफिक हो नेटवर्क में, बट एटलीस्ट सब्सक्राइबर्स को वॉइस कॉल तो मिलनी चाहिए ना। सबसे हाई प्रायोरिटी पर वॉइस कॉल है। अगर हम सर्विसेज की बात करें, तो जितनी भी सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं उसमें सबसे टॉप पर वॉइस कॉल है, वो भी ऑडियो वॉइस कॉल। ऑडियो वॉइस कॉल को हम सबसे टॉप पर रखते हैं। सो ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड कौन करेगा, मल्टीमीडिया सर्विसेज प्रोवाइड कौन करेगा, तो वो प्रोवाइड करता है IMS नेटवर्क।
सो वॉइस कॉल भी आपका IMS नेटवर्क प्रोवाइड करेगा। सो दैट्स वाई वॉइस कॉल प्रोवाइड करने के लिए यूजर का IMS नेटवर्क से कनेक्ट होना मस्ट है। सो उस कनेक्ट होने के लिए उसको एक बियरर भी चाहिए, ठीक है। और वो बियरर का मतलब क्या हुआ कि यूजर को IMS नेटवर्क का IP एड्रेस पता है, IMS नेटवर्क को यूजर का IP एड्रेस पता है, ठीक है। एक टनल बना हुआ है। अब कोई भी सिग्नल, कोई भी मैसेज होगा, इसी में ये शिप सिग्नलिंग होगी ना। शिप सिग्नलिंग मीन्स वही जो मैसेजेस है, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, वो सब यहाँ से क्या है, वो सेंड कर सकता है, ठीक है। बट ये टनल बिटवीन IMS एंड वो है LTE नेटवर्क, आपकी सिप मैसेजेस को रीड एंड राइट नहीं कर सकता है। लाइक देखो, वॉइस कॉल सेंड कर रहे हैं तो हम एक वॉइस कॉल के लिए इनवाइट मैसेज इसी QCI पर हमने सेंड किया, ठीक है। इनवाइट मैसेज आपका ई नॉट बी से बाईपास होगा, LTE नेटवर्क में आएगा, ठीक है। LTE नेटवर्क अभी कुछ नहीं समझ पाया है कि ये यहाँ से क्या पास होके गया है। इनवाइट मैसेज चुपके से यहाँ से निकल गया। बट आपको पता है ये डिफॉल्ट बियरर है, सिर्फ QCI 5 सिग्नलिंग, कंट्रोल प्लेन सिग्नलिंग के लिए यूज होती है। QCI 5 किसके लिए यूज होती है? कंट्रोल प्लेन सिग्नलिंग के लिए, वो भी सिप सिग्नलिंग के लिए, ओके। बट अभी रिसोर्सेज चाहिए, अभी कुछ एक्स्ट्रा रिसोर्स, ये सिर्फ कंट्रोल प्लेन सिग्नलिंग के लिए है। अभी आपको वॉइस कॉल इनिशिएट करना है, बियरर जो देते हैं, बियरर के कनेक्टिविटी, बियरर का जो ऑथराइजेशन है वो अदर नोड करते हैं, बियरर सेटअप, ठीक है। तो LTE नेटवर्क आपको क्या करेगा? बियरर सेटअप करेगा, ओके। अब वो बियरर क्यों जरूरी है? बिकॉज ये तो कंट्रोल प्लेन सिग्नलिंग है। यूजर प्लेन ट्रैफिक के लिए LTE नेटवर्क में क्या है, आपके SGW एंड PGW, राइट ना। यानी आपका PDN गेटवे यहाँ पर यूजर प्लेन ट्रैफिक को हैंडल करने के लिए बैठा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद आपका IMS नेटवर्क से क्या होगा? ATCF भी है, एक्सेस ट्रांसफर फंक्शन, ATCF। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ATCF? एनीवन? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ATCF? ATCF and ATGW. Access transfer gateway, access transfer control function and access transfer gateway. Yaduraya and Kanchan, what is the function of ATCF and ATW? Sir, Sir, it is ATCF the anchor point, sir, which is used in SRBCC, sir. Exactly, anchoring point. Anchoring का Yes, मतलब sir. क्या है? देखो, याद रखना, ठीक है। ATCF and वो एंकर का मतलब क्या होता है? देखो, लाइक अभी ये क्या है, मीडिया गेटवे कंट्रोल फंक्शन किसके लिए यूज हो रहा है? मीडिया गेटवे कंट्रोल फंक्शन यूज हो रहा है MGCF, MGW ना, 2G ट्रैफिक को, 2G के वॉइस को, 2G के एक्चुअल यूजर ट्रैफिक को कौन डील करेगा? मीडिया गेटवे, राइट। और वोल्टी टू वोल्टी अगर कॉल है तो उसका मीडिया कौन हैंडल कर रहा है? ट्रांजिशन गेटवे। ये तो फंक्शन आपने पढ़ा है ना, ठीक है। तो यहाँ पर एक ATCF एंड ये ATCF एंड ATGW ये भी काम कर रहा है, ATCF एंड ATGW, एक्सेस ट्रांसफर गेटवे। ये क्या करता है? मीडिया एंकरिंग करता है, ठीक है। मीडिया को एंकर करता है SRVCC के लिए। लाइक अभी आप वोल्टी टू वोल्टी कॉल हो रही है, ठीक है। तो वोल्टी टू वोल्टी कॉल में क्या होगा? मीडिया आपका ट्रांजिशन गेटवे से फ्लो हो रहा है, इस गेटवे से फ्लो हो रहा है, ठीक है। लेकिन अभी आप वोल्टी टू वोल्टी नहीं, आप SRVCC हो गया, यानी 2G 3G में कॉल हैंडल हो गई है। तो 2G 3G में कॉल हैंडल हो गई तो मीडिया को अब हैंडल कौन करेगा? ये करेगा ना, मैं हैंडल। सो उस केस में ये मीडिया को एंकर करता है ना, उस मीडिया को ये मीडिएटर काम काम करता है, ठीक है। तो अपने को ये पाथ में ऐड कर लेता है, ठीक है। इफ दैट्स वाई ये अपने को हमेशा पाथ में ऐड करता है, पाथ में ऑलवेज आपका ये ऐड करता है मीडिया एंकरिंग के लिए। अगर SRVCC यानी जब भी 2G से मीडिया, 2G मीडिया से वोल्टी मीडिया में जाएगा तो ये जस्ट लाइक एंकर करेगा, ठीक है। और कंट्रोल प्लेन में जो एंकरिंग करता है वो ATCF करता है और यूजर प्लेन में ATGW, ठीक है। तो मीडिया को शिफ्ट करता है, लाइक 2G टनल से वोल्टी टनल में, और वोल्टी टनल की मीडिया को शिफ्ट कर देगा 2G टनल में, ठीक है, कि वो कोई आउटेज ना आए, कोई ब्रेकेज ना आए, ठीक है। तो उसको ये जस्ट लाइक एंकरिंग कर रहा है मीडिया का, ये मीडिया एंकरिंग का।
तो कंट्रोल प्लेन एंकरिंग ATCF करता है और यूजर प्लेन एंकरिंग ATGW, ठीक है, एक्सेस ट्रांसफर गेटवे। और इमरजेंसी के सेशन में EATF, इमरजेंसी एक्सेस ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है, ये होता है एंकरिंग का काम करता है, ठीक है, इमरजेंसी एंकरिंग। क्योंकि इमरजेंसी में भी आप लाइक वोल्टी पर हो, ठीक है, अभी वोल्टी नेटवर्क वीक हो गया तो आपका नेटवर्क 2G में चला जाएगा, तो आपका जो वॉइस ट्रैफिक है वो 2G में फ्लो होने लगेगा ना। तो वॉइस ट्रैफिक अभी आपका पहले क्या था, ट्रांजिशन गेटवे से फ्लो हो रहा था, अभी कैसे फ्लो हो रहा है, मीडिया गेटवे से। सो ये हुआ कैसे, इसको शिफ्ट किसने किया, इस मीडिया को ट्रांजिशन गेटवे से मीडिया गेटवे में ब्रेक करने में कोई आउटेज ना आए, ये किसकी फंक्शनैलिटीज है, ठीक है, ATGW की। ये एंकरिंग, ये मीडिया शिफ्टिंग कि एटी जो ट्रांजिशन गेटवे से था, ट्रांजिशन गेटवे टू मीडिया गेटवे, उसको हैंडल कौन कर रहा है, उसको एंकर किसने किया, ये दोनों नोड। कंट्रोल प्लेन एंकरिंग ATCF ने किया और यूजर प्लेन ट्रैफिक को एक्सेस ट्रांसफर गेटवे ने किया। सो इसकी QCI 1 होती है। अभी यहाँ पर आपका ये PCS है, प्रॉक्सी कॉल सेशन कंट्रोल फंक्शन, ठीक है, और यहाँ पर एक नोड और है PCRF। यहाँ पर नोड क्या होता है, PCRF, LT नेटवर्क में, ठीक है। अब वॉइस कॉल हो रही है ना, तो वॉइस कॉल हो रही, तो अभी तो इसके LT का कोई मैसेज समझ नहीं आया, पहला इनवाइट मैसेज हमारा कहाँ हिट किया, PCSCF को, PCSCF को आपका इनवाइट मैसेज हिट किया, ठीक है। तो PCSCF भी ट्रिगर करता है, ये क्या करता है, बियरर का ऑथराइजेशन, bearer authorization and resource management, bearer authorization and resource management and QoS management with the help of PCRF। So PCRF को जैसे भी इनवाइट मैसेज मिलता है ना, इनवाइट मैसेज इसको जैसे ही मिलता है तब ये क्या करता है, PCRF को ट्रिगर करता है। PCRF को तब ये ट्रिगर करता है कि हमारे पास एक वॉइस कॉल आ रही है, तो जो ये डिफॉल्ट बियरर है ये तो सिर्फ सिग्नलिंग के लिए है, ओके, बट हमें अभी एक डेडिकेटेड बियरर चाहिए, क्योंकि सिग्नलिंग ये डिफॉल्ट आइडियल कंडीशन में यूज हो रहे हैं, ठीक है, बट एक्चुअल वॉइस ट्रैफिक के लिए, एक्चुअल वॉइस कॉल के लिए हमें क्या चाहिए, डेडिकेटेड बियरर चाहिए, ठीक है, डेडिकेटेड बियरर चाहिए। तो डेडिकेटेड बियरर को एक्टिवेट एंड डीएक्टिवेट ये किसका काम है, PCRF का। सो PCSCF इसको क्या करेगा, ट्रिगर करता है PCRF को, एंड PCRF फिर उसका ऑथराइजेशन करता है, और ऑथराइजेशन कौन करता है, PCSCF के थ्रू। So what is the function? One other function PCSCF का, it does authorization of bearer resources. It does authorization of bearer resources. और वो किसकी हेल्प से, PCRF की हेल्प से, क्योंकि प्रॉक्सी कॉल सेशन कंट्रोल फंक्शन अगर नहीं बताएगा ना LT को, तो LT नेटवर्क को मालूम नहीं चलेगा कब क्या हो रहा है। तो सबसे पहले कोई LT नेटवर्क को बताता है ना, तो PCRF के थ्रू बताता है प्रॉक्सी कॉल सेशन कंट्रोल फंक्शन, कि वॉइस कॉल है या वीडियो कॉल है या कोई अदर मल्टीमीडिया सर्विस है। सो इट डज अथराइजेशन फॉर ऑफ बियरर रिसोर्सेज एंड QoS मैनेजमेंट, क्वालिटी ऑफ सर्विस मैनेजमेंट भी काम किसका है, प्रॉक्सी कॉल सेशन कंट्रोल फंक्शन का, ठीक है। लाइक प्राइम कस्टमर है तो उसको बेटर क्वालिटी प्रोवाइड करेगा, ठीक है, ये सब काम किसके हेल्प से करता है, PCRF के हेल्प से। प्राइम कस्टमर है, अब 199 रिचार्ज वाला है, तो क्या करेगा, आप लोगों ने देखा होगा ना, कभी ऐसे बचपन में सुना होगा कि पोस्ट पेड वालों का स्पीड नेटवर्क स्पीड ज़्यादा आता है इंटरनेट, और प्रीपेड वालों का बहुत स्लो आता है, ऐसा आपने सुना होगा, राइट। तो पोस्ट पेड क्या है, पोस्ट पेड से एक फोकस्ड है, एक प्राइम कस्टमर होते हैं, और प्रीपेड वाले क्या है, उनका कोई भरोसा नहीं होता कब वो सिम चेंज कर दें। यानी ऐसा नहीं कि 199 रिचार्ज वाले को भी हम सेम स्पीड देने वाले हैं, और जो मंथली 1000 खर्च कर रहा है उसको भी सेम स्पीड। लाइक आप लोग वाईफाई यूज करते हो, 599 में 500 Mbps, 1000 में 1 Gbps, कैसे कैसे हुआ ये, कौन करता है ये, कैसे मालूम चलता है कि जितना पैसा वैसी क्वालिटी। सो विद द हेल्प ऑफ PCRF PCSCF मेंटेन करता है, ठीक है।
सो PCSF क्वालिटी ऑफ सर्विस मैनेजमेंट, यानी सब्सक्राइबर टू सब्सक्राइबर हमें क्या क्वालिटी प्रोवाइड करना है। सो उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट बियरर हम ऑथराइज करते हैं, है ना, कि ठीक है इसको इतनी स्पीड वाला बियरर दे दो, इसको ये बियरर दे दो, इसको डिफॉल्ट बियरर है अभी ये डेडिकेटेड दे दो। बट वो डेडिकेटेड में भी आपकी क्या होगी, प्रायोरिटी सेटअप होती है। एनी क्वेश्चन? सो इट डज QS मैनेजमेंट। QS मैनेजमेंट कौन करेगा? PCSF। सिप मैसेज कंप्रेशन एंड डीकम्प्रेशन, सिप मैसेज कंप्रेशन एंड डीकम्प्रेशन ये किसका काम है? PCSF। सिप मैसेज को कंप्रेस करना एंड डीकम्प्रेस करना। सो इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? एनीवन? compression, SIP compression and decompression. Why we need to compress our SIP messages? Yadvesh, Sharad, Yadvesh, Kanchan. I hope. because it can easily transmit it to सर स्मूथ प्रोसेसिंग के लिए, क्योंकि मैसेज को क्या करता है, कंप्रेस कर देता है PCSF easily transmission हो जाएगी। हाँ देखो, like अब जैसे like नेटवर्क में, like जैसे सिप नेटवर्क में ये कोई आपका इनवाइट मैसेज आया है, ठीक है, तो जो Yes, देखो sir. नेटवर्क के अंदर जो मैसेज होता है वो एक्चुअल फॉर्म में होता है, ठीक है, वो कंप्रेस्ड या डिकम्प्रेस्ड नहीं होता है, ठीक है। सो अभी IMS नेटवर्क को पता है कि ये क्या करेगा, अभी एयर में ट्रांसमिट होने जा रहा है, ये मैसेज एयर में ट्रांसमिट होगा या अदर नेटवर्क में ट्रांसमिट होगा ना, एयर ट्रांसमिशन होगा आपके इस इनवाइट मैसेज का। तो एयर ट्रांसमिशन से पहले क्या है, तो उसको वो कंप्रेस कर देता है, उसका साइज वो छोटा कर देता है, सो दैट क्योंकि मल्टीपल हीडर्स होते हैं उसमें तो उनका साइज ज्यादा होता है, सो ये इजीली ट्रांसमिट कर सके। दैट्स वाई PCSF उस मैसेज को क्या करेगा, बिफोर ट्रांसमिशन उसको क्या करेगा, कंप्रेस कर देगा। ये कंप्रेशन एंड डिकम्प्रेशन एक्चुअली वही है, साइज को कम कर देना, और ये कुछ नहीं है, ठीक है। और जब यहाँ से फिर इनवाइट यहाँ से यूजर से मिलेगा इसको, तो इसको क्या करेगा, डीकम अपने नेटवर्क में, लाइक प्रॉक्सी कॉल सेशन कंट्रोल फंक्शन क्या करेगा, यहाँ से यहाँ जैसे कोई मैसेज आएगा तो इसको क्या करेगा, डीकम्प्रेस कर लेगा, और डीकम्प्रेस करने के बाद वो ICSF को फॉरवर्ड करेगा, वो कंप्रेस्ड मैसेज नहीं फॉरवर्ड करेगा। तो सिप मैसेज, और यहाँ से क्या है, एक एक्चुअल मैसेज आएगा, उस एक्चुअल मैसेज को ट्रांसमिट करने से पहले क्या कर देगा, कंप्रेस कर देगा। सो सिप मैसेज कंप्रेशन एंड डीकम्प्रेशन इजिली ट्रांसमिशन के लिए, उसका साइज कम करने के लिए है, सिंपल कॉन्सेप्ट, ठीक है। और ये सब किसके बेस पर होता है, सिगकॉम पैरामीटर। इसके लिए क्या यूज होता है, सिगकॉम। सिगकॉम पैरामीटर होता है कि सिप मैसेज को क्या करना है, कंप्रेशन डिकम्प्रेशन करना है या नहीं। ये इंडिकेशन कौन देता है, कंप्रेस्ड मैसेज है या नहीं। तो कंप्रेस्ड है या डिकम्प्रेस्ड मैसेज है, वो किस पैरामीटर से मालूम चलेगा, सिगकॉम, ठीक है। सो सिगकॉम पैरामीटर इज यूज टू कंप्रेस एंड डिकम्प्रेस, कंप्रेशन एंड डिकम्प्रेशन के लिए सिगकॉम पैरामीटर। ओके, सो आई होप ये PCSF की सारी फंक्शनलिटीज क्लियर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रॉक्सी कॉल सेशन कंट्रोल फंक्शन, इट इज द first point of contact to IMS network for the user. Okay, and PCSF, it behave like a proxy call, proxy server for the user. And PCSF also maintain security association between itself and UE. And what is the type of security association? Is priority क्या है, IPsec, it is IPsec, इंटीग्रिटी प्रोटेक्शन एसोसिएशन मेंटेन करता है। एंड इट डज ऑथराइजेशन ऑफ बियरर रिसोर्सेज एंड QS मैनेजमेंट विद द हेल्प ऑफ PCRF, प्रॉक्सी कॉल सेशन कंट्रोल फंक्शन does authorization of bearer resources and QS management with the help of PCRF, and it also perform SIP message compression and decompression. I hope PCSF की सारी functionalities clear है। Now what is ICSF? ICSF is interrogative call session control function. Interrogative call session control function. Function of ICSF is to allocate SCSF for the UE. SCSF serving call session control function, इसका selection करना,
SCSCF का सिलेक्शन कौन करता है? ICSF, इंट्रोगेटिव कॉल सेशन कंट्रोल फंक्शन, बाय इंट्रोगेटिंग HSS। HSS से इंट्रोगेट करेगा, HSS से बात करेगा, और HSS से बात करने के बाद ये डिसाइड करेगा कि हमें कौन सा ICSF SCSF सेलेक्ट करना है, ठीक है। एंड इट बिहेव लाइक ए स्टेटलेस प्रॉक्सी। सो ICSF आपका स्टेटलेस प्रॉक्सी होता है। दिस इज ए स्टेटलेस प्रॉक्सी सर्वर। PCSF स्टेट फुल प्रॉक्सी सर्वर। ओके, ICSF कैसा होता है? स्टेटलेस प्रॉक्सी सर्वर। तो एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ICSF select SCSF for the subscriber. Okay, and ICSF also perform user authorization. ICSF also perform user authorization with the help of HSS by interrogating HSS। ठीक है, इंट्रोगेटिंग मतलब ये किसी से इंट्रोगेट करने के बाद ही कोई फंक्शन करेगा, इटसेल्फ कोई फंक्शन नहीं करेगा। इंट्रोगेटिव कॉल सेशन कंट्रोल फंक्शन मतलब क्या है? जब भी इसको कोई फंक्शन करना होगा ये इंट्रोगेट करेगा किसी और से, इटसेल्फ ये कोई भी फंक्शन नहीं करता, स्टेटलेस है, इसके पास कुछ भी नहीं है, इटसेल्फ कोई काम नहीं करेगा, इंट्रोगेट करके किसी से ही काम करवाएगा, ठीक है। सो दैट्स वाई इसके पास अपना कुछ नहीं, स्टेटलेस है ये। स्टेटलेस इवन डेटालेस भी होता है, डेटालेस स्टेटलेस दोनों काम करता है। सो इसको अगर कोई भी फंक्शनलिटी परफॉर्म करनी है, सो इट हैज टू बी इंट्रोगेट विद समवन एल्स, किसी और से इसको इंट्रोगेट करना होगा। दैट्स व्हाई दिस इज इंट्रोगेटिव कॉल सेशन कंट्रोल फंक्शन। दैट्स व्हाई एक्सटर्नल नेटवर्क, बाहरी नेटवर्क के लिए हम ICSF को प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसका अपना कुछ नहीं है, हमें टोपोलॉजी हेडिंग भी परफॉर्म कर लेता है, सिक्योर्ड भी होता है, फास्ट प्रोसेस भी होता है, स्टेटलेस है ना। सो कोई भी ट्रैफिक, एक्सटर्नल ट्रैफिक को हम यहीं पर हिट कराते हैं, दैट्स व्हाई। ओके, नाउ ये क्लियर है? फंक्शन ऑफ ICSF, इंट्रोगेटिव कॉल सेशन कंट्रोल फंक्शन allocate SCSF for the UE at the time of registration by interrogating HSS, and it behave like a stateless proxy server, and it also perform user authorization by interrogating HSS, and it forward the registration message to correct SCSF. Okay, now what is the function of SCSF? Serving call session control function, SCSF. What is the function of SCSF? So serving call session fund, it is the primary node of IMS network responsible for session control. तो सेशन को कंट्रोल करना है, कंट्रोल प्लेन सिग्नलिंग, सेशन कंट्रोल, ठीक है। सेशन कंट्रोल कौन करता है? सेशन कंट्रोल। ये कंट्रोल प्लेन आपके जितने भी मैसेजेस हैं उनको कंट्रोल कौन करेगा? सेशन कंट्रोलिंग का काम कौन करेगा? SCSF। SCSF परफॉर्म सेशन, रिस्पॉन्सिबल फॉर सेशन कंट्रोल, फॉर कॉल सेशन कंट्रोल। ओके, and that at second function इसका at the time of registration is behave like a registrar। ये आपको कैसा बिहेव करेगा? रजिस्ट्रार के जैसा, ठीक है। एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन इट बिहेव लाइक ए रजिस्ट्रार, यानी यूजर का जो ऑथराइजेशन रजिस्ट्रेशन होगा वो कहाँ पर होगा? SCSF। तो SCSF बिहेव लाइक ए रजिस्ट्रार, SCSF बिहेव लाइक ए रजिस्ट्रार। तो ये यूजर रजिस्ट्रेशन, यूई रजिस्ट्रेशन में रजिस्ट्रार है, यूई रजिस्ट्रार, यूई के लिए क्या है? रजिस्ट्रार है, ठीक है। ओके, एंड सेकेंड राउटिंग, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट सेशन कंट्रोलिंग, एक फंक्शन इसका सेशन को कंट्रोल करना और सेशन को करेक्ट प्लेस पर, करेक्ट नेटवर्क में राउट करना। सेशन कंट्रोलिंग एंड राउटिंग, मेन फंक्शन इसका क्या है? सेशन को राउट करना, सेशन राउटिंग, सेशन को कंट्रोल करना एंड सेशन को राउट करना, ठीक है। It route the SIP session, it route the SIP session to corresponding domain. SCSF perform session routing and it route the, ऐसे लिखो, and it route the SIP session, and it route the SIP session
टू करेक्ट डोमेन, टू करेक्ट डोमेन। अभी इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे कि करेक्ट डोमेन का क्या मतलब? लाइक SCSCF से दो नोड आपके कनेक्टेड हैं, तीन नोड बनाते हैं, एक क्या कनेक्टेड है, BGCF है, और एक क्या है, MGCF है, और एक क्या है, IBCF है, ठीक है। सो अगर यहाँ पर ये इनवाइट मैसेज आया है और एक वोल्टी टू वोल्टी कॉल है, ठीक है, इनवाइट, इनवाइट, ओके, और यहाँ पर MGCF है, और ये आपका क्या है, IBCF, ओके, IBCF, ये वोल्टी टू वोल्टी। IBCF किस लिए यूज होता है, वोल्टी टू वोल्टी में। BGCF क्या है, ब्रेकआउट, जब भी आपको ब्रेकआउट करना होता है, BGCF, ठीक है। ब्रेकआउट, ब्रेकआउट मीन्स क्या होता है, ब्रेक आउट, किसी आउट नेटवर्क में, किसी दूसरे नेटवर्क में ब्रेक करना है सेशन को, समझे। IBCF क्या है, IBCF आपको सेम नेटवर्क में यानी वोल्टी टू वोल्टी के लिए यूज होगा। तो ब्रेकआउट गेटवे कंट्रोल फंक्शन, पहले इसका देख लेते हैं। लाइक SCSF क्या है, अगर वोल्टी टू वोल्टी कॉल है तो ये आपकी इनवाइट मैसेज को कहाँ राउट कर देगा, IBCF को, ओके। अगर वोल्टी टू 2G कॉल है, वोल्टी से 2G नेटवर्क में है या लेजेसी नेटवर्क में है, तो आपके शिफ्ट सेशन, देन इट राउट द शिफ्ट सेशन टू BGCF। इस लाइन का डेफिनेशन, इसको समझो, इस इट रिस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग शिफ्ट सेशन, it route the shift session to corresponding domain. Like if what for volty to volty call, it route the shift session to IBCF, and for volty to 2G 3G or any legacy network call, it route the shift session यानी SCSCF से invite message कहाँ पर जाएगा, SCSCF पर invite message आएगा, SCSCF उसको प्रोसेस करके invite message को कहाँ सेंड कर देगा, BGCF को, राइट। वोल्टी से 2G में कॉल जा रही है तो शिफ्ट सेशन की राउटिंग डिसीजन, किस डोमेन में सेशन को राउट करना है, इसका डिसीजन कौन लेता है, SCSCF, ओके। SCSCF डिसीजन लेता है कि किस डोमेन में सेशन को राउट करना है। एंड SCSCF मे बिहेव लाइक ए यूजर एजेंट। सेकेंड थिंग, ये आपका यूजर एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है। और यूजर एजेंट क्या होता है, यूजर एजेंट वही होते हैं, यूजर एजेंट क्लाइंट, यूजर एजेंट सर्वर। दैट मीन्स ये जब मन होगा यूजर एजेंट क्लाइंट भी बन जाएगा, जब मन होगा यूजर एजेंट सर्वर भी बन जाएगा। दैट मीन्स इंडिपेंडेंटली खुद से ये ट्रांजैक्शंस जनरेट कर सकता है ना। यूजर एजेंट में दोनों होते हैं ना, यूजर एजेंट क्लाइंट, यूजर एजेंट सर्वर, यानी खुद से सिप मैसेजेस जनरेट कर सकता है, सिप रिस्पॉन्सेज जनरेट कर सकता है। तो SCSCF मे बिहेव लाइक ए यूजर एजेंट, एक पॉइंट ये जरूर बोलना है, ठीक है। और सब्सक्राइबर को ये सब्सक्राइबर नोटिफिकेशन मैसेज भी सेंड करता है अबाउट द चेंजेस इन रजिस्ट्रेशन। लाइक आपको पता है कि यूजर आके रजिस्टर कहाँ पर होगा, दिस इज द ब्रेन, दिस इज द ब्रेन, SCSCF ब्रेन है। और इसी SCSCF को एक्चुअली में नोकिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो तो क्या यूज करते हो आप, CFX 5000, ये नोड काम करता है यहाँ पर, ठीक है। CFX 5000, CFX 5000 का वही फंक्शन है जो SCSCF का फंक्शन है, ठीक है। तो SCSCF फिर एक लॉजिकल नोड है, बट एक्चुअली क्या यूज होता है, CFX 5000, ठीक है, ये नोड यहाँ पर। सो इसका भी वही काम है जो SCSCF का है। सो यूजर का रजिस्ट्रेशन कहाँ पर होता है, यूजर अपना रजिस्टर मैसेज सेंड करेगा ना, तो यूजर रजिस्टर यहीं पर होगा। अभी रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो जाएगा, अभी जब भी रजिस्टर होते हैं कहीं पर, किसी सर्विस के लिए, किसी पैक के लिए, किसी जिम में, जब भी हम जाते हैं रजिस्टर होते हैं तो हमारा एक टाइम पीरियड होता है, एक एक्सपायर होता है, कुछ टाइम बाद वो रजिस्ट्रेशन एक्सपायर होता है। तो रजिस्ट्रेशन में कोई भी चेंजेस होंगे या रजिस्ट्रेशन एक्सपायर होंगे तो SCSCF ही यूजर को क्या करता है, नोटिफिकेशन मैसेज, नोटिफाई मैसेज कौन सेंड करता है, SCSCF, ओके। सो इट नोटिफाई द सब्सक्राइबर अबाउट चेंजेस इन रजिस्ट्रेशन, ठीक है। रजिस्ट्रेशन में कोई चेंजेस होगा सो यूजर को यही आपको परफॉर्म करेगा, ठीक है। नाउ व्हाट इज टास्क, सेकंड टेलीफोन एप्लीकेशन सर्वर। सो फर्स्ट वन एनीवन, चलो पूजा आप बताओ, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टास्क, ये सब पढ़ चुके हो आप, तुकाराम, यशु, यदवेश, शरद। Sir, it is used for
call control, call forwarding, conference call, हम्म, and task is the mind of IMS network. सो टेलीफोनी एप्लीकेशन सर्वर, इसको डिफरेंट डिफरेंट नेम से जानेंगे। कहीं पर एप्लीकेशन सर्वर भी होते हैं, ठीक है, और कहीं पर इसको एम टास्क भी बोलते हैं। तो एक्चुअली सिर्फ लॉजिकल है, ठीक है, और बेसिकली जो होता है एन टास्क हमारा यूज होता है, ठीक है। इसके डिस्क्रिप्शन बताएंगे। एन टास्क नॉट भी होता है ना, ये सारी फंक्शनलिटीज एन टास्क के थ्रू हम परफॉर्म करते हैं। सो इसको एम टास्क, ए टास्क और टास्क यानी एप्लीकेशन सर्वर, टेलीफोनी एप्लीकेशन सर्वर, मोबाइल टेलीफोनी एप्लीकेशन सर्वर, ठीक है, ऐसे बहुत ही लॉजिकल नेम है और लोग ऐसे डिफरेंट डिफरेंट नेम से जानते हैं। तो कोई भी होगा तो आपको वही पहचानना है कि ये टास्क ही है। सो टास्क टेलीफोनी एप्लीकेशन सर्वर परफॉर्म ऑल सप्लीमेंट्री सर्विसेज। अब सप्लीमेंट्री सर्विसेज क्या है? सप्लीमेंट्री सर्विसेज क्या है? सप्लीमेंट्री सर्विसेज इन द सेंस कि जस्ट सर्विसेज को सपोर्ट करते हैं, है ना। सप्लीमेंट्री, आप लोग बॉडी बनाने के लिए जिम जाते हो, सप्लीमेंट्स लेते हो ना, क्या करते हो? वो आपकी सर्विसेज को इनहेंस करती है ना, यूजर एक्सपीरियंस को। ये हमारी आईएमएस नेटवर्क जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, उन सर्विसेज को क्या करते हैं? इनहेंस करते हैं, राइट ना। इसका कोई और फंक्शन नहीं है आईएमएस नेटवर्क में, ये सर्विस को इनहेंस करता है, सप्लीमेंट्री सर्विसेज प्रोवाइड करता है, यानी यूजर एक्सपीरियंस को और बेटर करता है, इनहेंसमेंट करता है जो सर्विस को। इट प्रोवाइड ऑल सप्लीमेंट्री सर्विसेज, ठीक है, like call forwarding, call blocking, audio video conferencing, multi-party gaming, content sharing, presence, parenting control. Parenting control means like आपको किसी ऐसे समझो ना, टिकटॉक को इंडिया वो बैन कर दिया। सो टिकटॉक को बैन किया तो क्या है? पेरेंटिंग कंट्रोल में। वो ऐसे समझो कि बच्चे होते हैं ना, कि हाँ इसको नहीं करना है, पेरेंट्स कंट्रोल करते हैं ना कि हाँ इस सर्विस को हमें इन्हें एक्सेस नहीं देना है। तो किस यूजर को कोई सर्विस ब्लैक लिस्ट में डालना है, उसको इनवैलिड करना है, तो उसका काम भी यही कर लेता है, पेरेंटिंग कंट्रोल का। लॉफुल इंटरसेप्शन, सबसे फर्स्ट वन एलआई का काम, ठीक है। तो एलआई वर्ड कभी भी आया, लॉफुल इंटरसेप्शन। लॉफुल इंटरसेप्शन हम किसके थ्रू करते हैं? टास्क के थ्रू। तो टास्क में एक फंक्शन ये भी है, एलआई फंक्शन भी है, लॉफुल इंटरसेप्शन, ठीक है, एलआई फंक्शनलिटीज। सो एलआई फंक्शनलिटीज, इसको डायरेक्टली ये वर्ड से पूछते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, याद रखना, अभी बताते रहे। एलआई फंक्शनलिटीज, तो एलआई फंक्शनलिटीज भी हम टास्क के थ्रू परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो कहीं भी किसी भी नोड में ऐसा एलआई वर्ड यूज किया जाए तो एलआई का मतलब समझ लेना, कहीं भी एसडीएम से लेके टास्क से लेके एसडीसी, कहीं भी ये वर्ड आए तो एलआई मतलब लॉफुल इंटरसेप्शन, ठीक है। लॉफुल इंटरसेप्शन मीन्स कॉल को हम इंटरसेप्ट करते हैं, लेकिन लॉफुल जो लॉ है उसी के दायरे में रह के ही, है ना। तो लॉफुल इंटरसेप्शन का काम भी टास्क करता है, ठीक है। सो टास्क परफॉर्म ऑल सप्लीमेंट्री सर्विसेज लाइक, ये आपका क्या होता है? यूई होता है, ठीक है, दिस इज योर यूई। और यहाँ पर हम लेते हैं, ये आईएमएस नेटवर्क है। आईएमएस नेटवर्क में कौन बैठा है? ये आपका टास्क बैठा है, ठीक है, और ये एससीएससीएफ बैठा है, और यहाँ पर पीसीएससीएफ तो विंडो पे ही बैठा था ना, गेट पे, ये पीसीएससीएफ है, हमने छोटा सा बनाया है, ठीक है। ये आपका टास्क है। अच्छा, इंटरफेस बिटवीन टास्क एंड यूई, और ये एससीएससीएफ है। इंटरफेस बिटवीन टास्क एंड यूई इज यूटी इंटरफेस। यूटी सर। इंटरफेस बिटवीन टास्क एंड यूई इज ए डायरेक्ट इंटरफेस विच इज यूटी। एक्चुअली ऐसा डायरेक्ट मतलब वो रिजर्व है, एक्स का प्रोटोकॉल, ये क्या है? यूटी इंटरफेस, ठीक है, दिस इज यूटी इंटरफेस। एंड नाउ यूजर किसी को इनवाइट मैसेज सेंड करता है तो पहले प्रॉक्सी कॉल सेशन को सेंड करेगा, ठीक है, प्रॉक्सी कॉल सेशन उसको कहाँ फॉरवर्ड करेगा? एससीएससीएफ को। देन टास्क को इन्वॉल्व करना है, कौन डिसाइड करेगा? सेशन कंट्रोलिंग का, सेशन कंट्रोल कौन कर रहा है? एससीएससीएफ। तो क्वेश्चन था, हु डिसाइड whether incoming call or incoming request should be sent to towards a task or not. So SCSCF डिसीजन लेगा। कौन डिसीजन लेता है? SCSCF डिसीजन लेगा, क्योंकि ये डिसाइड करता है सेशन को। तो SCSCF डिसाइड करेगा कि जो इनवाइट मैसेज या कोई भी मैसेज है, जो सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं
उस सेशन में टास्क को इन्वॉल्व करना है या नहीं, इसका डिसीजन कौन लेगा? SCSF। सो SCSF डिसाइड करता है कि टास्क को इन्वॉल्व करना है या नहीं, बेस्ड ऑन, अब कैसे, बेस्ड ऑन IFC, इनिशियल फिल्टर। कुछ क्राइटेरिया है, अपने मन से नहीं, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ये आएगा ना, IFC की हेल्प से ये डिसाइड करता है कि टास्क को इन्वॉल्व करना है सेशन में या नहीं, राइट। सो टास्क को कॉल में, सेशन में इन्वॉल्व करना है नहीं, इसका डिसीजन SCSF का है। अब टास्क सर्विसेज कैसे परफॉर्म करता है? जब सेशन में इन्वॉल्व होगा तब ये सर्विस परफॉर्म करेगा, ठीक है। अभी हमने बोल रहे हैं कि इनहेंसमेंट, कुछ सर्विस सप्लीमेंट्री सर्विसेज, कॉल फॉरवर्डिंग, कॉल ब्लॉकिंग, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ना। वॉइस कॉल नहीं कराता टास्क, टास्क वॉइस कॉल नहीं कराता, टास्क वॉइस कॉल नहीं कराता। लेकिन वॉइस कॉल में अभी क्या था, पहले एक ही लोग एक से बात कर पाते थे, वॉइस कॉल में अब कॉन्फ्रेंस हो गया, दो दो लोग एक साथ बात कर रहे हैं, तो यानी सप्लीमेंट सर्विस दे रहा है ना, वॉइस कॉल नहीं दे रहा है, सप्लीमेंट्री दे रहा है, अनाउंसमेंट प्रोवाइड कर रहा है कि भैया वेटिंग में है। क्या सप्लीमेंट्री सर्विस है, यूजर एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करता है टास्क, और इसका कोई अलावा कोई फंक्शन नहीं है। टास्क कोई सर्विस नहीं देता है, टास्क क्या करता है, इनहेंसमेंट करता है, आपकी सर्विसेज को बूस्ट करता है, सप्लीमेंट्री सर्विसेज देता है, यूजर एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करता है। लाइक बोले चलो ठीक है, बिजी जा रहा है तो अनाउंसमेंट भी करवा दो, यूजर को अनाउंसमेंट सुनने को मिले कि बिजी है, तो क्या हुआ, अच्छा हुआ। अगर ये तो बता भी दे रहा है कि बिजी है, वेटिंग है, बहुत बढ़िया यूजर एक्सपीरियंस मिल रहा है। कॉन्फ्रेंसिंग भी करा दे रहा है, पहले दो ही लोग आपस में बात करते हैं, अब दो तीन यूजर्स आपस में कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे हैं। हमने अपना नंबर डाइवर्ट कर दिया है ना, हमने कोई नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, लाइक हमें आपका नंबर है, अरविंद का नंबर ब्लैक लिस्ट में डालेंगे, तो क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर ब्लैक लिस्ट में अरविंद का नंबर डालेंगे, UT इंटरफेस के थ्रू वो नंबर जाके कहाँ अपडेट हो जाएगा, टास्क में, ठीक है। अब कोई भी कॉल हमारे पास आएगी तो टास्क क्या करेगा, उस कॉल को ब्लॉक कर देगा, कह रही ये नंबर तो ब्लैक लिस्ट में है ना। हमने स्पैम में डालेंगे, कोई भी जब हम स्पैम रिपोर्टिंग करते हैं तो क्या होता है, वो आके यही टास्क में अपडेट हो जाता है, UT इंटरफेस में। और कौन सा UT इंटरफेस पे कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है, अभी बताया था, बताओ, एक्सकैप। और इसमें जो प्रोटोकॉल, जो फाइल जाती है, जो फाइल किस फॉर्मेट में, XML फॉर्मेट में, एक्सकैप प्रोटोकॉल के अंदर XML फाइल जाती है, इसी में XML फाइल में नंबर लिखा रहेगा अरविंद का, और ब्लैक लिस्ट डालेंगे तो ब्लैक लिस्ट आके यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। तो टास्क कोई भी कॉल अब आएगी तो क्या करे, टास्क चेक कर लेगा, ये नंबर तो ब्लैक लिस्ट में है। कॉल फॉरवर्डिंग करोगे, अरविंद ने अभी कर दिया किसी अदर नंबर पे, चलो हर्ष के नंबर पे फॉरवर्ड कर दिया कॉल, तो कॉल फॉरवर्ड करोगे तो यहीं पर इसी इंटरफेस, UT इंटरफेस के थ्रू आके टास्क में अपडेट हो जाएगा। और जैसे ही आप कोई आपके नंबर पे कॉल करेगा ना, तो वो चेक कर लेगा कि इसने तो अदर नंबर पे कॉल फॉरवर्डिंग की है, तो आपका कॉल वहां पर ट्रांसफर, तो ये टास्क किसको बता देगा, SCSF को, कि भैया जी वो इसका कॉल डाइवर्ट करना है इस नंबर पे। सप्लीमेंट्री सर्विसेज दे रहा है, ओके। और टास्क को इन्वॉल्व करना है सेशन में या नहीं, इसका डिसीजन कौन लेता है, SCSF। आई होप टास्क एंड SCSF बोथ आर क्लियर। कोई क्वेश्चन है किसी का? सर जहाँ पे SCSF का बताया ना आपने, वहाँ पे आपने बोला कि ब्रेक इन ब्रेकआउट होता है, मतलब 2G में जाता है, और वोल्टी टू वोल्टी हुआ तो IBCF। सेशन लेकिन सेशन राउटिंग, हाँ। हाँ, लेकिन SCCF को यूजर B के बारे में कैसे पता कि वो 2G में है या वोल्टी में है? उसके पास तो यूजर A का रजिस्ट्रेशन है ना। वो बता रहे हैं ना, टास्क और यहाँ पे और भी है ना, सपोर्ट करने के लिए ना, आपके MNP सर्वर हैं, है ना, आपके ENUM सर्वर हैं, ठीक है, बहुत सारे कंपोनेंट है, टास्क हैं, ये सारा डिसीजन ना टास्क की हेल्प से होता है, ठीक है, टास्क की हेल्प से होता है। और सिर्फ टास्क नहीं करता है, टास्क लाइक ना छोटा भैया काम करता है SCSF के लिए, ठीक है। और फिर ये हमारे एक अदर सर्वर है इन फंक्शनलिटीज को, ठीक है, यानी नंबर रिजोल्यूशन। आपका जो क्वेश्चन है कि नंबर रिजॉल्व करता है ना, पहले नंबर को रिजॉल्व करेगा कि नंबर है किसका, कहाँ का है, किस नेटवर्क का है, किस डोमेन का है। सो इन सब के लिए आपके दो सर्वर और काम आते हैं, एक MNP सर्वर है और एक ENUM सर्वर है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक नंबरिंग सिस्टम, जो 1.64 फॉर्मेट के ना,
ये क्या है 164 E.164 फॉर्मेट के नंबर को क्या करते हैं, रिजॉल्व करते हैं। सो सेशन राउटिंग कॉल फ्लो में समझ जाओगे आप, ठीक है, कि कैसे राउट हुआ, कैसे डिसीजन हुआ। सो यहीं पर वो नोट होते हैं, और ठीक है SCSF डिसाइड कर लेगा, ठीक है, SCSF को मालूम चल जाएगा, डोंट वरी। राउटिंग कर रहा है तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं से तो मालूम करेगा ना, उसका डिसीजन भी SCSF ही लेता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ टास्क, और टास्क विद द हेल्प ऑफ ये सर्वर, ठीक है, वो टास्क ही डिसाइड करेगा कहाँ राउट करना है, ठीक है। ओके सर। सेशन राउटिंग का काम करता है, तो बैकग्राउंड में और लोग भी हैं। ओके, और टास्क को इन्वॉल्व करना है या नहीं, सो यस, उसका डिसीजन भी SCSF ही लेगा। क्लियर है। तो जो नंबर हम डायल करते हैं ना, उसको क्या करता है, रिजॉल्व भी SCSF करता है टास्क की हेल्प से, ठीक है। Now, function of BGCF, breakout gateway control function, perform routing decision of a telephony session having domain to CS network, ठीक है। लाइक अभी SCSF ने क्या किया, लाइक कोई है CS नेटवर्क में कॉल है, ठीक है, सर्किट स्विच कॉल है, ये SCSF है, ठीक है। SCSF है, कोई सर्किट स्विच कॉल है, तो SCSF किसको फॉरवर्ड कर देगा, BGCF को। SCSF फॉरवर्ड कॉल टू BGCF, यानी कोई भी 2G नेटवर्क या लेजेसी नेटवर्क में कॉल है, दिस इज इनवाइट, ठीक है। तो ब्रेकआउट गेटवे SCSF सिलेक्ट BGCF एंड फॉरवर्ड द इनवाइट रिक्वेस्ट टू सिलेक्टेड BGCF। ये BGCF को इनवाइट रिक्वेस्ट सेंड कर देगा फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। सो BGCF का काम क्या होता है, BGCF परफॉर्म राउटिंग डिसीजन। जैसे SCSF ने राउटिंग डिसीजन लिया था कि 2G या वोल्टी कहाँ पर। सो BGCF अगर 2G कॉल है, 2G कॉल का राउटिंग CS सर्किट स्विच कॉल की राउटिंग डिसीजन कौन लेता है, BGCF। लाइक अगर सेम नेटवर्क में 2G टू 2G कॉल सेम, लाइक वोल्टी टू 2G है, अब इस 2G कॉल को पॉसिबल है ना कि एयरटेल टू एयरटेल भी हो और एयरटेल टू जियो हो, और ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि एयरटेल दिल्ली टू एयरटेल राजस्थान है, राइट ना। So if breakout occur in same network, if breakout occur in same network, then BGCF forward the request to MGCF in a same network। तो same network के MGCF को forward कर देगा, MGCF मीडिया गेटवे कंट्रोल फंक्शन को, ठीक है। सेम नेटवर्क में है तो BGCF आपका कॉल कैसे आएगा, फ्रॉम SCSF टू BGCF एंड फ्रॉम BGCF टू MGCF। सो 2G कॉल को प्रोसेस, 2G कॉल की जो प्रोसेसिंग करता है वो कौन करता है, MGCF ही करता है। CS नेटवर्क की कॉल का प्रोसेसिंग मीडिया गेटवे कंट्रोल फंक्शन ही करता है, फाइनली MGCF ही करेगा। बट फर्स्ट से पहले क्या इन्वॉल्व होता है, BGCF राउटिंग डिसीजन के लिए। और कैसा डिसीजन, लेजेसी नेटवर्क सेम नेटवर्क में कॉल जानी है या डिफरेंट नेटवर्क में, होम नेटवर्क में जानी है या रोमिंग नेटवर्क में, ये डिसीजन कौन लेता है, BGCF। तो BGCF perform routing decision of a telephony session having source or destination to CS network। ये लाइन याद रखना, ये राउटिंग डिसीजन लेता है जिन कॉल्स का सोर्स और डेस्टिनेशन CS कॉल होता है, CS डोमेन में होता है। इफ ब्रेकआउट, और कैसे करता है, इफ ब्रेकआउट अकर इन सेम नेटवर्क, अगर सेम नेटवर्क में ब्रेकआउट है, then BGCF forward the request to MGCF which will be responsible for further interworking to CS network। And if breakout occur in different network, then BGCF forward the message request to another BGCF। अगर ये different network में जा रहा है तो BGCF किसी उसी नेटवर्क के BGCF को सेंड कर देगा, यानी BGCF टू BGCF। अभी इनवाइट आपका कहां पर आ गया, BGCF टू BGCF, इनवाइट इनको सेंड कर दिया। सेम नेटवर्क में है तो BGCF किसको फॉरवर्ड करेगा, MGCF को। सो आर्किटेक्चर में देखते हैं,
ओके अगर सेम नेटवर्क में कॉल आपकी राउट हो रही किस कलर बनाए, सारे कलर तो हो गए। ओके सेम नेटवर्क की कॉल है, लाइक अभी यूई ने एक कॉल किया वोल्टी से 2G यूजर को, तो कॉल आपकी ये आ रही, ठीक, ICSCF से SCSCF आया, SCSCF से टास आया, फिर SCSCF के पास आएगा, और 2G में जा रही ना, तो SCSCF 2G के लिए BGCF को भेज देगा। सेम नेटवर्क में कॉल है तो BGCF किसको फॉरवर्ड कर देगा, MGCF को, फिर MGCF कॉल को प्रोसेस करेगा, ठीक है। कंट्रोल प्लेन हैंडलिंग ये MGCF करेगा, और यूजर प्लेन जब ट्रैफिक को हैंडल कौन करेगा, मीडिया गेटवे। तो ये डिसीजन होगा, ठीक है। फाइनली कॉल को राउट यही करेगा अगर 2G लेजेसी नेटवर्क है, और डिफरेंट नेटवर्क की कॉल है, किसी अदर नेटवर्क में या रोमिंग में जा रहा है, तो BGCF उसी नेटवर्क के BGCF को कॉल राउट कर देगा, ठीक है। सो नाउ IBCF एंड ट्रांजिशन गेटवे, ये इसको डिस्कस करते हैं। आई होप ये सारे नोट आप लोगों ने पढ़ लिए हैं, ठीक है। सो ये सब तो अभी तैयार हो गया ना। मीडिया गेटवे का देख लें, मीडिया गेटवे क्या है, इंटरवर्किंग, प्रोवाइड इंटरवर्किंग कनेक्टिविटी, ये बियरर कनेक्टिविटी, यूजर प्लेन बियरर कनेक्टिविटी, इंटरवर्किंग बियरर कनेक्टिविटी। मीडिया गेटवे प्रोवाइड इंटरवर्किंग बियरर कनेक्टिविटी फ्रॉम IMS टू CS नेटवर्क। IMS नेटवर्क से CS नेटवर्क में मीडिया कनेक्टिविटी देता है, बियरर कनेक्टिविटी। मीडिया कैसे फ्लो होगा, ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। यूजर प्लेन डेटा को, एक्चुअल यूजर का डेटा मीडिया गेटवे के थ्रू ही फ्लो होगा ना, IMS टू वो। अब IMS नेटवर्क में RTP सपोर्ट करता है, राइट ना। IMS नेटवर्क में क्या सपोर्ट करता है, RTP, यूजर का ट्रैफिक, यूजर डेटा कैसे फ्लो होता है, RTP से ना, ठीक है। तो RTP वहां हो रहा है, और CS नेटवर्क में दूसरा हो रहा है, दूसरा प्रोटोकॉल काम करता है। सो वो पैकेट किस में है, वो अदर प्रोटोकॉल है। तो रियल टाइम जो RTP पैकेट है, लाइक TDM पैकेट वहां पर जा रहा है, तो RTP पैकेट को IMS नेटवर्क से तो RTP पैकेट आ रहे हैं, बट 2G नेटवर्क तो RTP पैकेट को समझेगा ही नहीं है। तो क्या करता है प्रोटोकॉल, ये मीडिया प्रोटोकॉल कन्वर्जन, ठीक है, ये कन्वर्ट करता है RTP पैकेट्स को करस्पॉन्डिंग CS पैकेट में, RTP पैकेट को करस्पॉन्डिंग CS पैकेट्स में कन्वर्ट करता है, और CS से मीडिया लेगा उनके पैकेट में, उनके प्रोटोकॉल में, और उसको नेटवर्क में सेंड करेगा, IMS यूजर को सेंड करेगा RTP में। सो प्रोटोकॉल कन्वर्जन, मीडिया प्रोटोकॉल कन्वर्जन भी, ये मीडिया ट्रांसलेशन भी करता है। इको कैंसिलेशन, टोन जनरेशन, इको कैंसिलेशन, टोन जनरेशन, टोन भी जनरेट करता है मीडिया गेटवे कंट्रोल फंक्शन, ओके। MRF का काम क्या है, MRF की फंक्शनलिटीज आपको सभी आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, कि क्या IVR सर्विसेज। सो MRF अगर नेटवर्क में नहीं है, MRF अगर नेटवर्क नहीं, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, MRF नेटवर्क में नहीं है, तो MRF बोलेगा कि MRF को मुझे यूज नहीं करना, यह नेटवर्क में नहीं है। MRF नॉर्मली हमारा थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, ठीक है। सो MRF की हर एक फंक्शनलिटीज हमारा मीडिया गेटवे परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। MRF को यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, मीडिया गेटवे कंट्रोल फंक्शन या मीडिया गेटवे ये सभी मिलके MRF की हम हर एक फंक्शनलिटी परफॉर्म करते हैं। तो क्वेश्चन बोलता है कि अगर हम नेटवर्क में MRF नहीं यूज कर रहे हैं, तो क्या यूजर को कॉन्फ्रेंस मिलना बंद हो जाएगा, रिंगटोन मिलना बंद हो जाएगा, यानी जो MRF की सर्विसेज हैं वो यूजर्स को मिलना बंद हो जाएंगी। बोलता ऐसे कैसे बंद हो जाएंगी, मीडिया गेटवे परफॉर्म करेगा, वो सारी फंक्शनलिटीज मीडिया गेटवे परफॉर्म कर सकता है, ओके। और कोई, यानी नेटवर्क में ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। MRF है, और ये MA इंटरफेस है, इसको भी देखे रहना, ठीक है, ICSCF से टास्क के बीच में, ठीक है। और RO इंटरफेस, इसके कुछ पॉपुलर मैसेज लाइक CCR ना, क्रेडिट कंट्रोल वाला, ठीक है। UT में ये UT इंटरफेस, एक्सकैप प्रोटोकॉल, और एक्सकैप प्रोटोकॉल में कोई भी जो यूजर डेटा होता है, यूजर कोई भी डेटा सेंड करेगा, कोई नंबर को ब्लैकलिस्ट करेगा, तो किस फाइल में आएगा, XML में, ठीक है। ये SH इंटरफेस, डायमीटर प्रोटोकॉल, यहाँ MP इंटरफेस, H.248 मेगाको, यहाँ पर H.248 मेगाको, MN H.248 मेगाको, ओके। नाउ अगर MRFC MRFP, अगर आपके नेटवर्क में MRFP नहीं है, या MRFP हमारा डाउन हो गया है, सारे MRFP डाउन हो गए हैं, और हमें ट्रैफिक को क्या करना है, यूजर्स को यूजर एक्सपीरियंस इफेक्ट ना हो, सो हम क्या कर सकते हैं, ऑप्शन ई, मीडिया गेटवे कैन परफॉर्म ऑल सर्विसेज, मीडिया गेटवे ऑल सर्विसेज कैन परफॉर्म ऑल सर्विसेज ऑफर्ड बाय MRF,
एमआरएफ की ऑल सर्विसेज को ये परफॉर्म कर सकता है। ओके, तो यूजर्स को एमआरएफ की फंक्शनलिटीज मिलती रहेंगी। वो फंक्शनलिटीज कौन देगा? मीडिया गेटवे। बट फिर भी हम क्यों यूज करते हैं? बिकॉज मीडिया गेटवे का मेन काम ये गाना बजाना नहीं है, टोन बजाओ, कॉन्फ्रेंस कराओ, ये सब नौटंकी करना इसका काम नहीं। इसका काम है 2G ट्रैफिक को हैंडल करना, CS है ना, सर्किट स्विच ट्रैफिक को हैंडल करना। सो ये नौटंकी के लिए हमने नाचने वालों को अलग से रख दिया है। ठीक है, कि ट्रैफिक को, ये ट्रैफिक इसकी स्पेशल फंक्शनलिटीज अलग हैं। तो ये सारी फंक्शनलिटीज लाइक कॉल कॉन्फ्रेंसिंग, IVR, टोन जनरेशन है ना, और अनाउंसमेंट, ये सारी सर्विसेज के लिए मैंने थर्ड पार्टी एप्लीकेशन ना। अब कोई पढ़ने लिखने वाले बच्चे को बोलता है क्या कि चलो मूड भी फ्रेश करो, डांस भी करो, उसके लिए हम थर्ड पार्टी नचनिया बुला लाते हैं ना। ये थर्ड पार्टी, इसलिए इसको डिकम्पोज में रेडिसिस वगैरह का थर्ड पार्टी लेते आते हैं। बाकी ये अपना MGCF है ना, सारा काम कर लेता है। आई होप सभी लोग क्लियर हो गए।